हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग हम करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर, है ना। जिस इंसान को लेकर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, है ना, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, है ना, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे। सो गाइस, आप लोगों को पता है ये एक जर्नल, एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है ना। हो सकता है सभी के साथ ये जो रीडिंग है रेजोनेट ना करे, बट जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है वो अपने पे लीजिएगा, अदरवाइज़ दूसरों के लिए स्किप कर दीजिए। सो गाइस, अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाकर आपकी जो भी विश होती है आप प्लीज़ वो ज़रूर लिखिएगा, है ना। अगर हम लोग सभी लोग इस रीडिंग को करने के लिए बैठे हैं, सभी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है ना, जब कहते हैं ना इतनी सारी विशेष एक साथ होंगी, तो हो सकता है किसी ना किसी के पार्टनर, है ना, किसी की लाइफ से नेगेटिव एनर्जी वो गायब हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, है ना। तो अगर किसी की लाइफ में भी अगर हम सारे लोग, है ना, एक इंसान को अगर खुशियाँ दे सकते हैं, तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, है ना, आप अपने पार्टनर का मन ही मन में नाम लीजिएगा, उनके बारे में सोचिएगा आंखें बंद करके, है ना। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करिएगा, देखिएगा कि क्या उनके मन में चल रहा है, उनसे जुड़ी अच्छी बातें, ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है ना। और जो भी इस रीडिंग में निकल कर आएगा उसको एक सही तरीके से आगे सोचना है, उसके बारे में आगे काम करना है। फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सोर्ड्स, देन 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, सभी राशि वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, है ना। सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। सो जिस इंसान के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है गाइस, ये जो इंसान है मतलब बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले, बहुत कम मतलब अपने इमोशंस दिखाते हैं, है ना। लेस वो है एक्सप्रेशन है इनके, है ना। अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने दबा के रखा हुआ है ना। ही शी कोई भी हो सकता है ना। चीज़ों को छुपाते हैं, बाहर से दिखाते हैं कि ये इंसान मतलब इनकी जो एक पर्सनालिटी है, ऐसे लगता है कि बाहर से ये बहुत ज़्यादा कठोर है ना, बहुत ज़्यादा अकड़ू है, पर कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से है और अभी भी है ना। आपके साथ इनका लगाव है ना। और एक अगर कोई भी इंसान इनको देखेगा ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ये इंसान ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट वाइब्स आती है इनसे, है ना। इनका व्यक्तित्व भी शायद ऐसा ही होगा। और ये इंसान ऐसा लग रहा है कि ये जो आप लोगों का जो ये रिश्ता चल रहा है ना, इस रिश्ते को लेकर मतलब ये इंसान श्योर नहीं है ना, और सीरियस नहीं है ये इंसान, जिनके साथ भी आप जुड़े हो, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ना, इस रिश्ते को लेकर। हाँ, मन में है आपको लेकर सॉफ्टनेस है, सारी चीज़ें हैं, है ना, बट ये सारे उनके अंदर ही है। जैसा मतलब ये इंसान दिखाते हैं ना बाहर, ऐसा ये अंदर से नहीं है बिल्कुल भी। अंदर से चीज़ें इनकी बिल्कुल अलग है, आपको लेकर सोच अलग है। एक एक कहते हैं ना, एक अच्छा रिश्ता वही जो होता है कि जिसमें सारी चीज़ें कहते हैं ना एक ट्रांसपेरेंट हो,
हर एक चीज़ सामने हो, है ना, कोई चीज़ छुपी ना हो। पर इस इंसान ने कभी आपके साथ सारी चीज़ों को कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट नहीं करा हुआ। एक सामने कहते हैं ना खुली किताब वो नहीं रखी। हर एक बात में आपसे झूठ बोला गया है ना? हर बार आपसे झूठ बोलते हैं। आपको लेकर मन में फीलिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं, है ना? बट चीज़ें उन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा छुपा के रखी है, कई राज हैं कहते हैं इनके दिल में। इस टाइप के ये कुछ इंसान है ना? इनकी जो बातें हैं, है ना? इनकी बातें मैच ही नहीं होती इनके एक्शन से, है ना? बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मतलब एक तरह से लगा कि बड़बोले हैं, बोलते बहुत है कि ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, है ना? बट जब एक्शंस की बारी आती है तो दोनों चीज़ें एकदम डिफरेंट होती हैं, है ना? बोलने कहते हैं ना करनी और कथनी में फ़र्क है इनकी। तो कुछ इनका मतलब इस तरीके का इनका नेचर है। हुँ। और जब भी ऐसे कुछ चीज़ें इनके लिए अगर करने के लिए भी आएँगी तो ये इंसान कहते हैं ना सिचुएशन से भागता है ना? उस चीज़ को इग्नोर करता है, क्योंकि कहते हैं ना एक इमोशनल जो एबिलिटी है ना इस इंसान की आपको लेकर, वो कम है ना? आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, है ना? हर एक चीज़ हो, पर जो चीज़ कहते हैं ना आप जितना आपकी तरफ से आप इनको देते हो, इतना ये इंसान आपको वापस लौट के ये चीज़ें नहीं देते, है ना? कहीं न कहीं इमोशनल एबिलिटी भी आपकी आपके लिए इनकी कम है ना? जितना आप इनके लिए करते हैं उतना ये आपके लिए करते नहीं है ना? उतना क्या मतलब आप ये लगा लो उसका आधा भी ये आपके साथ नहीं करते, है ना? उसका आधा भी इन्होंने आपके साथ कभी किया नहीं है ना? बातें करते हैं, है ना? बोलते बोलते भी होंगे आपको कि आप इनको पसंद हो, प्यार है आपसे, सब चीज़ें हैं। बट कहते हैं ना एक दिल से ये सारी चीज़ें नहीं हैं इस इंसान के मन में आपको लेकर। कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कम है ना? इस रिश्ते में। मतलब ऐसा बोले तो कि ये इंसान सिर्फ़ बात करते हैं, है ना? और जहाँ कंट्रीब्यूशन देने की बात है, जहाँ कुछ एक्शंस लेने की बात है, वहाँ ये इंसान मतलब भाग जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कोई एक्शंस नहीं लेते, है ना? वहाँ इनकी टाई-टाई फिश हो जाती है। जैसे आप इनके साथ रहते हो, है ना? कि आपको ये लगता आप जब इनके साथ थे या इनके साथ हो अभी भी, तो आप ऐसा होता है कि अगर 2 इंसान कहते हैं ना अगर एक रिश्ते में रह रहे हैं तो मतलब होता है कि चल यार कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं ना, कुछ मज़ा आएगा, कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, है ना? कुछ गिफ्ट्स वगैरह या कहीं मतलब कहीं घूमने का या किसी पार्टी का कुछ भी अगर प्लानिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से करते हो कि चल यार मतलब अच्छा लगेगा, है ना? कुछ नया हो जाएगा। बट इनकी तरफ से ये सारी चीज़ें कभी हुई नहीं है आपको लेकर, है ना? और देखो ये सारी चीज़ें होना एक रिश्ते में एक पार्टनर अगर किसी के लिए कर रहा है, तो ये एक स्वाभाविक है ना? और इससे वो दिखाता भी कि वो इस रिश्ते की को लेकर कितनी उसकी लाइफ में ये अहमियत रखता है ये रिश्ता, है ना? तभी वो इंसान इतनी सारी चीज़ें सोचता है इस रिश्ते को लेकर, है ना? जिसके मन में कोई अहमियत नहीं है, जिसके मन में कुछ है ही नहीं, वो तो शायद सोचेगा भी नहीं, वो तो कुछ मतलब उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ़ ये महीने, 2 महीने, 6 महीने में आएगा, मिलेगा, ठीक है, थोड़ी बात करी और अपना चला गया, है ना? जब उसका मन करा मिल लिया, जब उसका मन करा तो चला गया। तो ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें तो वही इंसान करेगा ना जिसके मन में प्यार है, जो ये चाहता है कि रिश्ता कभी ख़त्म ना हो, बर्बाद ना हो, है ना? और हमेशा ये रिश्ता आपके साथ रहे। तो है ना? तो इस टाइप से आपके जो ये पार्टनर है इनकी कुछ एनर्जी इस टाइप से है ना? थोड़े से ये इंसान मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल माइंडसेट के भी दिखते हैं, है ना? रिश्तों में कई बार हो सकता है ना? चीज़ों को बड़ा ये नाप-तोल करते होंगे, है ना? और आई फ़ील दैट कि इस इंसान के ना मल्टीपल अफेयर होंगे, है ना? जो कि इन्होंने आपको कभी बताया नहीं होगा, है ना? और अगर कभी आपको बताया भी होगा तो हो सकता है मतलब तोड़-मरोड़ कर एक झूठी बातें आपके आगे एक झूठी कहानी इन्होंने रखी होगी, है ना? और ऐसा कुछ इन्होंने दिखाया होगा आपको मतलब अपना सच नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि स्टार्टिंग में कि इस इंसान के मन में काफ़ी राज़ हैं, जो ये बताते नहीं हैं। इनकी जो कॉर्ड्स है ना,
कई लोगों से कनेक्टेड है। ये नहीं है कि आप ही इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हो, है ना। हो सकता है ये एक टाइम में मल्टीपल लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसी वजह से हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते किसी रिश्ते में, किसी कनेक्शन में, है ना। मतलब आपने भी शायद हो सकता है कभी ये चीज़ें थोड़ी बहुत नोटिस करी होंगी, है ना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि इस इंसान के साथ आपको ना इनका जो बिहेवियर है वो नोटिस करना ज़रूरी है ना। उन चीज़ों को आपको कंसीडर करना चाहिए, है ना। जो ये बोल रहे हैं उनकी बातों पे ना जाकर, जिस तरीके से इनका बोल चाल है ना, हाव भाव है, वो सारी चीज़ों को आपको नोटिस करना चाहिए, है ना। इनको इग्नोर करने की बजाय इनको ऑब्जर्व करो आप। कई बार ऐसा होता है ये इंसान मतलब बड़ा ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कई बार आपको मतलब इनके मुंह पे जो आता है ना, कहते हैं ना, मुंह भर के आपको कुछ भी ये बोल देते होंगे, है ना। इससे इनको कभी फ़र्क भी नहीं पड़ता हो कि आप हर्ट हो रहे हो, है ना। और हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर ये डाल देते होंगे। और जो ये हरकतें हैं ना इनकी, ये इनकी फ्रिक्वेंटली है, ये चलती रहती है इनकी हरकतें। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी ये सब चीज़ें होती हैं, कभी-कभी कहते हैं ना इनको एक दौरे से पड़ते हैं, वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ें इनके साथ चलती रहती है। ऑब्वियसली ये चीज़ें ठीक तो नहीं है ना। बट क्या करें, जो ये इंसान है, इस इंसान की नेचर ही ऐसा है ना, इनकी हरकतें ही ऐसी है। क्योंकि ये इंसान थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, है ना। आपको भी हो सकता है इन्होंने ये दबा के रखते हों, आप मतलब अपनी बातों को हमेशा ऊपर रखना, आपको गलत दिखाना, है ना। और पता होने के बाद भी कि ये चीज़ें ये गलत कर रहे हैं, लेकिन तब भी कहते हैं ना बातों में आपसे जीत जाना और आपको गलत प्रूफ कर देना, है ना। कहते हैं ना एक जेंडर इक्वालिटी इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर ये लड़का है, ये लड़की है, मतलब यही ऐसा है, क्योंकि नेचर इनका डोमिनेटिंग है थोड़ा, है ना। तो ऐसा कुछ आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है। हुँ। चलिए गाइस, थोड़े से कार्ड और निकाल लेते हैं, है ना, जिससे इस इंसान के बारे में और चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और अभी तक अगर आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है ना, तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन 5 ऑफ कप्स। गाइस ऐसा लग रहा है ये जो इंसान है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, इनको ना कहीं ये डर लग रहा है कि इनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, है ना। जो इन्होंने झूठी कहानियाँ बनाई थी ना आपके आगे, और जो एक झूठी पिक्चर आप लोगों को दिखाई थी, इनको अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये सारी चीज़ें खुल ना जाए, है ना। और इस डर में ये बैठे हुए हैं। हो सकता है आपको कई बार इस बात का अंदाज़ा भी हुआ हो, है ना, आपको कई बार डाउट भी हुआ हो, है ना। जिस तरीके से इस व्यक्ति का जो रवैया है ना आपके आगे, या आपने इनको कभी देखा हो, इनको ना समझा हो आपने, कि इनकी कहते हैं ना हाव भाव को ऑब्जर्व करा हो। तो इनका जो ये रवैया, जैसे अगर आप इनसे कुछ पूछते भी होंगे, अचानक से अगर कुछ आपने पूछ लिया इनसे, है ना, कोई क्वेश्चन कर लिया आपने, तो एकदम से ये गुस्सा हो जाते होंगे, आग बबूला हो जाते होंगे, है ना। और आप ही पर ही कहते हैं ना सवालों के, कहते हैं ना वो भर देते हैं सवाल आप पे ही, कि आप ऐसे हो, आप ये हो, आप वो हो, है ना। ये अपने जो ये डाउट्स है ना, ये क्लियर नहीं करते हैं उन चीज़ों को, कि और जिसकी वजह से आपका फिर जो ये डाउट्स होते हैं ना आपके, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं इनके प्रति, है ना। आपको और ज़्यादा ये सच लगने लग जाता है कि ये इंसान आपसे वाक़ई में झूठ बोल रहा है ना। और ये इंसान अपने आप को फिर डिफेंड करने लग जाता है, और जिस तरीके से डिफेंड करते हैं ना, आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हो कि ये इंसान ना मतलब बातों को घुमा रहा है, झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ना। और बस आपको ब्लेम कर रहा है इन चीज़ों के लिए। और ये चीज़ें तो मतलब क्या, इनकी चलती रहती हैं ये सारी चीज़ें।
और ऐसा भी दिख रहा है कई बार हो सकता है ना, कि ये शक भी करते हो, है ना, कि क्योंकि जिस तरीके से इनका नेचर है आपको इनके ऊपर शक भी होता हो, है ना। आपने मतलब होता ना कि और इनसे पूछते हो तो इनको ऐसा लगता है, ये आपको बोलते भी होंगे क्या यार तो बेकार में ये सारी बातें कर रहे हो, है ना, क्या शक कर रहे हो, ये बेकार की बातें हैं, चीज़ों को मतलब अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। कुछ ऐसी एनर्जी इस इंसान की है ना। आई ऑल्सो फील दैट कि ये जो इंसान है ना, इनको ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें मालूम है कि जो भी ये आपके साथ कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, है ना। ये जो भी इन्होंने खिचड़ी पकाई है ना, ये सारी चीज़ें गलत है ना। बट ये तब भी कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप लोगों का जो ये रिश्ता है ना, इसको थोड़ा टाइम हो चुका है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि कल को अगर पता भी चलेगा तो मैं इनको मना लूँगा, है ना, मैं इनको अपने हिसाब से ढाल लूँगा और ये मान जाएंगी, है ना। इनके जहन में ये सारी चीज़ें हैं। और कभी कभी इनका मन होता भी है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर इनको बाहर से पता चल जाएंगी, है ना, फिर क्या होगा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर आप चले जाओगे, है ना। तो ये कहते हैं ना इस तरीके की इनकी जो एनर्जी ना कन्फ्यूज़न वाली है, इनकी एनर्जी इनके मन में आती रहती है, इनके दिलो दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो कई बार सोचते भी है कि अगर आपको कहीं बाहर से कुछ पता चले तो इससे अच्छा है कि मैं ही बता दूँ आपको, है ना, क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को। पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इनके थॉट्स हैं, बस ये सोच ही रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पे ये एक्शन लेंगे या ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक सोच में है इनकी ये सारी चीज़ें, है ना। ऐसा कुछ इनकी एनर्जी है आपके जो पार्टनर है। और इनको ये पता है कि अगर आप गुस्सा हो गए तो ये आपको मैनेज कर लेंगे, ये आपको मना लेंगे, क्योंकि शायद इनको आपकी कमज़ोरियों का पता है, आप लोगों के रिश्ते को इतना टाइम हो गया है ना। आप बहुत ज़्यादा इनके साथ कहते हैं ना कि इमोशनली इन्वेस्टमेंट आपने बहुत ज़्यादा करी है इस इंसान के साथ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके कहते हैं ना एक आपकी रग रग से वाकिफ़ है ना। ये आपको मना लेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनके लिए कितना मरते हो, कितना आप इनसे प्यार करते हो, है ना। तो ये अपने हिसाब से आपको मोड़ लेंगे, है ना, मैन्युपुलेट करके ये मतलब अपनी कहते हैं ना बात ऊपर रख लेंगे आपके आगे। क्योंकि कई बार कहीं से ऐसा होता है आपकी जो गट फीलिंग है ना, और आपकी जो इंट्यूशन जो पावर है वो सही साबित होती है ना। और उस इंट्यूशन के उससे पावर की वजह से आपने अगर इनसे कोई क्वेश्चंस करे भी हैं ना, कहीं ना कहीं वो सही साबित हुए हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें इन्होंने नोटिस भी करी है ना। इस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, है ना। और हो सकता है शायद अगर ये आप कभी ये नोटिस करना ये सारी चीज़ें, है ना, कि अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करिए तो आप ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ नोटिस करना कि कभी अगर वो आपके साथ मिलते हैं, फ़ोन उनका साइलेंट होगा, है ना, या फ़ोन बार बार चेक करना या स्विच ऑफ कर लेना, है ना, कुछ इस तरह की एक्टिविटी अगर वो आपके साथ करते होंगे, है ना, क्योंकि वो ये चाहते नहीं है कि आपकी जो बातें हैं सामने आए, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी उनका कहते हैं ना एक चिंता सी बनी है उनको, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इनको अब नोटिस करना है ना, इनको देखना है और कोई शक नहीं करना, कोई ब्लेम नहीं करना, है ना। बस इनके आव भाव को देखो और इनको समझो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके हिसाब से, है ना, अपने जो भी आप इनके लिए कोई एक्शंस लेना चाहते हैं आप वो करिएगा, है ना। क्योंकि क्योंकि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, क्योंकि आपका जो ये रिलेशन है थोड़ा टाइम उसको बीत चुका है ना, आप इमोशनली इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर काफ़ी कर चुके हो, है ना। तो एक सिंपल सी बस यही एडवाइस है ना, कि आप इनको ऑब्ज़र्व करें और अपना जो दिमाग है ऑन रखें, है ना। दिल जहाँ दिल है वहाँ दिल की सुनिए, पर दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनिए, और इनको देखिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए,
है ना। और फिर जो भी आप फ़ैसला लेना चाहते हो इस इंसान के लिए, आप वो लीजिएगा। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगर इस रीडिंग के साथ अगर आप कनेक्ट कर पाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी मिलेंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।